नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और लंबे समय से सबमरीन की फ्लीट को ऑपरेट कर रहा है। फिर भी दोस्तों, बाकी देशों की तरह क्यों इंडिया सबमरीन निर्माण के अंदर आत्मनिर्भर नहीं हो सका, या हम कहें कि पूरी तरह से सबमरीन अभी भी इंडिया अकेले नहीं बना सकता। इसके पीछे कारण क्या रहे हैं और साथ ही इसकी हिस्ट्री क्या रही है और कैसे इंडिया इसमें आत्मनिर्भर बन सकता है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि 4 जून को ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, जिसे कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी अध्यक्षता कर रहे थे, उसने प्रोजेक्ट 75I को हरी झंडी दिखाई है, यानी 43,000 करोड़ रुपए का एक अप्रूवल दिया है, जिसके तहत 6 कन्वेंशनल सबमरीन इंडिया में ही बनाए जाएंगी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत, जिसमें हमारी एक लोकल कंपनी होगी और हो सकता है ये कंपनीज 2 भी हों, मझगांव डॉक लिमिटेड और इसके अलावा लार्सन एंड टोब्रो, और साथ ही 5 देशों में से एक देश को सिलेक्ट किया जाएगा जिसकी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हमारी मदद करेगा, और इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगा। और हमारा लक्ष्य है 24 कन्वेंशनल सबमरीन को हासिल करना 2030 तक। तो दोस्तों, लंबे समय से इंडिया सबमरीन का निर्माण कर रहा है। उसने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा खर्च किए हैं फॉरेन ओईएम को देने के लिए। हमने जर्मनी, रशिया, फ्रांस से सबमरीन बनवाई हैं, लोकली भी बनवाई हैं, खरीदी भी हैं, लेकिन हमें वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं मिला, और ना ही हमारा इन हाउस डिज़ाइन हाउस जो इंडियन नेवी का है वो टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर पाया है। 1981 के अंदर वेस्ट जर्मनी की HDW कंपनी के साथ में इंडिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 4 1500 कन्वेंशनल सबमरीन के लिए, यानी टाइप 1500 कन्वेंशनल सबमरीन के लिए। और इसके अंदर एक्चुअल में इंडिया चाहता था कि सबमरीन बनाने के लिए सारा नो हाउ उसे पता चल जाए, लेकिन दोस्तों ऑफिशियल्स के हिसाब से प्रोजेक्ट के अंदर यह था कि टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर जो होगा, वो जो 5वीं और 6ठी सबमरीन बनाई जाएगी उसे पूरी तरह से लोकली बनाया जाएगा और पूरी टेक्नोलॉजी उसके अंदर इंडिया को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, बाद में इसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया 1987 के अंदर, क्योंकि इस पे ब्राइबरी का एक केस चल पड़ा और इस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी रह गई। 1990 में रशिया के साथ में हमने अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन के लिए करार किया कि ताकि हमें डिज़ाइन का नो हाउ पता चल जाए। और इसके अलावा दोस्तों 2005 अक्टूबर के अंदर फ्रांस और स्पेन की जो एक कंबाइंड कंपनी थी आर्मेरिस, उसके साथ भी हमने 6 स्कॉर्पियन कन्वेंशनल सबमरीन के लिए करार किया, और जो अभी भी चल रहा है, और 3 सबमरीन मिल चुकी हैं और 3 अभी मिलनी बाकी हैं। और अभी दोस्तों अगर हम बात करें प्रोजेक्ट 75 की, जिसमें स्कॉर्पियन सबमरीन बनाई जा रही है फ्रांस की कंपनी के साथ मिलके, इसको भी हमें दोबारा से देखना होगा, क्योंकि इसके अंदर भी 30% कॉस्ट, जो कि लगभग 19,000 करोड़ रुपए है, वो टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर के लिए है। तो ऐसे में जब 5वीं 6ठी स्कॉर्पियन सबमरीन बनेगी तो उसके बाद में हमें सारा पता होना चाहिए, या सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए कि कैसे हम सबमरीन बना सकते हैं, जैसे हम वारशिप खुद ही बनाते आ रहे हैं। और अभी जब प्रोजेक्ट 75I शुरू होगा, उसमें भी फ्रांस की यही कंपनी एक दावेदार के रूप में है। तो अभी ये हमें हमारी लोकल कंपनी से पूछना होगा, यानी MDL से पूछना होगा कि जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी उसे आर्मेरिस से हुआ और जो उसे अभी हो रहा है, और इससे पहले भी जो उसने चीज़ें हासिल की हैं, उसका उसने क्या उपयोग किया, क्यों वह सक्षम नहीं है अभी भी खुद की डिजाइंड सबमरीन को बनाने के लिए। क्योंकि पास्ट में जर्मनी की HDW ने भी बहुत सी चीज़ें इसे ट्रांसफ़र की हैं, फ्रांस की आर्मेरिस कंपनी ने भी इसे काफ़ी चीज़ें ट्रांसफ़र की हैं। तो दोस्तों, हमें हमारे लेवल पे भी चेक करना होगा, कहीं हमारे अंदर ही तो कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब फ्रेंच स्पेनिश कंपनी आर्मेरिस और MDL का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उस समय हमारी कंपनी के लिए मटेरियल मंगाया गया बाहर से फ्रेंच फर्म के द्वारा, यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारी कंपनी ने उसे लोकली प्रोक्योर करने की बजाय बाहर से मंगवाया, जिससे ना तो यहाँ पर उसकी कैपेबिलिटी विकसित हो सकी और साथ ही उसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और अभी भी स्कॉर्पियन सबमरीन की बात करें तो उसके अंदर 60% चीज़ें ऐसी हैं, चाहे वह सेंसर हो, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम हो, जो इंपोर्ट किया जाता है। तो इन सारी बातों का ध्यान तो हमें प्रोजेक्ट 75I के अंदर रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि हमारी जो अभी सबमरीन है ज़्यादातर वो 25 साल पुरानी हो चुकी हैं। अभी हम 15 साल इनसे और काम लेंगे, लेकिन जो नई सबमरीन आएंगी वो कम से कम एक ही प्लेटफॉर्म की होनी चाहिए और उनके अंदर सारे स्पेयर, सारी चीज़ें यहीं से इस्तेमाल की जानी चाहिए, ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना हो। क्योंकि अभी तो हमारे पास रशियन, फ्रेंच और जर्मन सबमरीन है, जिनमें सारी सबमरीन के अंदर अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग पावर हाउस है, हर
तरह की ट्रेनिंग भी उनके अंदर अलग चाहिए, तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा समय खराब भी होता है और पैसा भी। और इसके लिए जो सबसे बड़ा काम करना होगा वो MDL और L&T का एक कंसोर्टियम यानी एक जॉइंट कंपनी बनानी होगी, ताकि सारी ज़रूरतें ये दोनों मिल के यहीं पर पूरी कर सकें। क्योंकि L&T ने जो 6000 टन की अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है उसकी बॉडी तैयार की है, और MDL को बाकी चीज़ें डेवलप करने का एक्सपीरियंस है, चाहे वह HDW की टाइप 1500 सबमरीन हो या फिर 3 स्कॉर्पियन सबमरीन हो। और हालांकि हमें अगर जो अगली 6 सबमरीन की हम बात करें 2036 से पहले नहीं मिलने वाली, लेकिन दोस्तों अगर इन दोनों कंपनियों की एक जॉइंट कंपनी बना दी जाए और फॉरेन फर्म के साथ में भी अगर ये दोनों मिलके इनकी कंपनी काम करती है तो हमें ये सबमरीन जल्दी भी मिल सकती है और टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करने में भी आसानी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।